स्टार्ट। कोरोना की दूसरी लहर के झटके हम आज तक महसूस कर रहे हैं। स्टॉप। उस दौर में भी प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले 5 लाख के पार नहीं गए थे। स्टॉप। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की चेतावनी को गंभीरता से समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि संक्रमण के मामले में यूरोप जैसा हाल हमारा हुआ तो रोज 13 से 14 लाख मामले आएंगे। स्टॉप। कल्पना ही की जा सकती है कि ऐसा हुआ तो भारत में कैसा हाहाकार मच जाएगा। स्टॉप। देश में अभी प्रतिदिन 8,000 मरीज आ रहे हैं और 300-350 मरीजों की मृत्यु हो रही है। स्टॉप। हमें चिंता इसलिए भी करनी होगी क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े व विकसित देश 2 साल बाद भी कोरोना संक्रमण के खतरे से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। स्टॉप। अमेरिका में कई दिन 1 लाख से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और ब्रिटेन भी बराबरी करता दिख रहा है। स्टॉप। यह स्थिति वहाँ इसलिए है कि वहाँ की जनता को पाबंदियाँ पसंद नहीं है। स्टॉप। विडंबना यह है कि भारत में भी नीति आयोग की चेतावनी तक की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा है। स्टॉप। भारत समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक भले ही लगातार आगाह करते आ रहे हों, लेकिन इन चेतावनियों को अनदेखा किया जा रहा है। स्टॉप। सरकार और आम जनता दोनों के स्तर पर। स्टॉप। दो बड़े लॉकडाउन झेल चुकी जनता सावधानी बरतने के मूड में नहीं दिखती। स्टॉप। खास तौर से ऐसे दौर में जब जनता की ओर से कोई विशेष जब सरकार की ओर से कोई विशेष पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। स्टॉप। लोग मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं नजर नहीं आती। स्टॉप। भीड़ जुटाने वाली तमाम गतिविधियां बेरोक टोक हो रही हैं। स्टॉप। सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर राजनीतिक रैलियां इस तरह से हो रही हैं मानो कोरोना विदा हो चुका है। स्टॉप। सरकार के स्तर पर भी इसी तरह की बेपरवाही साफ तौर पर दिख रही है। स्टॉप। इसी लापरवाही का नतीजा है कि हमारे यहाँ भी देखते देखते ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले 100 से ज़्यादा हो चुके हैं। स्टॉप। कोरोना का यह नया वेरिएंट 12 से ज़्यादा राज्यों में फैल चुका है। स्टॉप। वैसे तो वैक्सीन के मुद्दे पर सरकार की भूमिका संतोषजनक मानी जा सकती है, लेकिन इसमें भी बचे हुए सभी लोगों को टीका लगाने के लिए सुनियोजित कार्य की ज़रूरत है। स्टॉप। आर्थिक गतिविधियों को भी पूरी तरह खोलने के मुंह से बचने की ज़रूरत है। स्टॉप। पूरी तरह बंद नहीं किया जाए, लेकिन कुछ सीमा लागू करने के बारे में जरूर विचार किया जाना चाहिए। स्टॉप। ऐसी योजना बनाने की ज़रूरत है जिससे बिना ज़्यादा प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव के वायरस फैलने की आशंका को न्यूनतम किया जा सके। स्टॉप। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की संभावनाएं सदैव ही बनी रहती हैं। स्टॉप। बढ़ती बीमारियों के बीच उन पर काबू पाने का संघर्ष भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। स्टॉप। कोरोना काल के भीषण दौर से हम गुजर रहे हैं। स्टॉप। तकरीबन 2 साल में हमने बहुत कुछ सीखा और समझा। स्टॉप। इसके बाद भी बहुत कुछ बाकी रह गया। स्टॉप। अब ओमिक्रॉन की घुसपैठ से जनता दहशत में है। स्टॉप। वैक्सीन के बाद भी अनेकानेक आशंकाएं डर का माहौल बनाए हुए हैं। स्टॉप। उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे हैं। स्टॉप। रोगों की बाढ़ पर अंकुश बहुत जरूरी हो गया है। स्टॉप।
किसी भी दवा के वास्तविक प्रभाव का पता केवल गहराई से वैज्ञानिक रिसर्च करके ही लगाया जा सकता है। स्टॉप। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने की होड़ पूरी दुनिया में लगी। स्टॉप। रिसर्च पर भी शंका उठती रही। इसके बाद भी कुछ हद तक उम्मीद की किरण ने मायूस चेहरों पर चमक ला दी। स्टॉप। अब इस पर भी अध्ययन होने लगा है कि ऐसी स्थिति बनी कैसे। स्टॉप। कोरोना के चलते सभी लोगों ने स्वच्छता का सबक सीखा, सेहत के प्रति सावचेती का पाठ पढ़ाया। स्टॉप। कोरोना संक्रमण की शुरुआत में देश की चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति उजागर हुई। स्टॉप। हालांकि ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर की खामियां दुनिया भर के देशों में रहीं, पर अपने मुल्क की बेचारगी भी कम नहीं थी। स्टॉप।